साथियों नमस्कार। आज हम भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में हैं और आप मेरे पीछे जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। और ये देहरादून का एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र माने जाने वाली बिल्डिंग है। और आप इसके आर्किटेक्चर को पीछे देख भी सकते हैं। इसके आर्किटेक्चर के संबंध में जो बताया गया है कि इस आर्किटेक्चर को जो है वो अंग्रेजों के द्वारा इस आर्किटेक्चर को बनाया गया था। और जहां तक इसकी स्थापना की बात है, इस बिल्डिंग की स्थापना या इस पूरे भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई थी, इसकी 1906 में स्थापना हुई थी। और ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्डिंग 1929 में बनकर तैयार हो गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य इसका है कि किस तरीके से वो वन संबंधी, फॉरेस्ट संबंधी ये रिसर्च, फॉरेस्ट में हो रहे जितने भी रिसर्च हैं उन संबंधी चीजों को जो है और आगे किस तरीके से अपग्रेड किया जाए। और साथ साथ जो है ये कुछ ऐसे अधिकारियों को भी तैयार करती है जो फॉरेस्ट से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। यही वो संस्थान है जिसमें अलग अलग मूवियों की, अलग अलग पिक्चरों की भी शूटिंग इसमें हो चुकी है। तो इसमें जो है वो कुछ मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे साथ थोड़ा सा आएँ। और इसमें जो है ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग आपको पीछे दिखाई दे रही है, इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में ये एक अलग कॉम्प्लेक्स है और ये अलग कॉम्प्लेक्स है। और इस पूरी बिल्डिंग में जो है वो 6 तरीके के संग्रहालय हैं, यानी कि म्यूजियम है। और अलग अलग म्यूजियम में जो है वो अलग अलग चीज़ों का जो है संग्रहित की गई है। इसमें जो है वो कीट संबंधित इस म्यूजियम भी है, इसमें जो है प्लांट पैथोलॉजी की भी है, इसमें जो है वो वुड से संबंधित जो है उनके चीज़ों के, वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर भी परीक्षण इसमें जो है वो किए जाते हैं। तो इसमें आगे बिल्डिंग को हम अंदर जाके भी देखेंगे कि इसमें जो है वो अलग अलग संग्रहालय हैं और उन संग्रहालयों में अलग अलग चीज़ों को जो है पूरी तरीके से संग्रहित किया गया है। और लोग भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वो अलग अलग जगहों से काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और भीड़ भी जो है यहाँ अभी बहुत ही अच्छी स्थिति में बनी हुई है। और जहाँ तक जो है इस पूरी की पूरी वास्तुकला की स्थिति है, ये जो पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत जो है वो भारतीयों के द्वारा नहीं बनाई गई थी, ये भी अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई इमारत है। तो अंग्रेजों ने ही इस इमारत को बनाया था। और इस इमारत की जो है वो आर्किटेक्चर पूरा तरीके से जो है वो एक पुर्तगाली स्टाइल में इसका आर्किटेक्चर जो है वो बनाया गया था। और ये इस तरीके की बिल्डिंग जो है वो आज बननी तो बड़ी ही असंभव सी लगती है। तो इसमें अंदर जो है अलग अलग 6 तरीके के म्यूजियम हैं। अब उन म्यूजियम को हम देखेंगे कि, और पीछे आप इसमें देख भी रहे हैं कि कितना बड़े जो है मैदान है, यहाँ पर कितना जो है खुला खुला एरिया है। और पीछे जो हाईवे भी है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर हाईवे होगा और उस हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो संस्थान है ये कई 100 बीघे या कई 1000 हेक्टेयर में फैला हुआ ये संस्थान है। और लोगों की भी आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग भी जो है यहाँ अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो चलो अंदर जाके इसके संग्रहालयों के म्यूजियम को आगे अंदर देखते हैं। इसमें ये पीछे FRI का जो है वो टिकट सेंटर है। इस टिकट सेंटर से जो है टिकट लेके म्यूजियम की तरफ जाया जा सकता है। और आगे हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये इसका एक पूरा का पूरा जो है ये एक कॉरिडोर बना हुआ है। और इस कॉरिडोर का जो है वो आप एक तरीके से इसकी जो आर्किटेक्चर है, इसका जो पूरा का पूरी बनावट है, ये ऐसी बनावट है कि ये भारतीय बनावट आपको देखने से नहीं लग रही है। ये पूरी तरीके से जो है वो ब्रिटिश बनावट है। और इसको एक तरीके से हम जो है वो पुर्तगाली आर्किटेक्चर, पुर्तगीज आर्किटेक्चर भी इसको हम कह सकते हैं। ऐसी दीवार कहीं भी दिखाई देखने आपको मिलेगी नहीं। और इस तरफ जो है इसके ये पूरी एक गैलरी है। और इस गैलरी से जब हम उधर घूमते जाएंगे तो सारे के सारे म्यूजियम जो हैं वो उस तरफ ही सारे के सारे म्यूजियम हैं। लेकिन इसमें दिक्कत एक सबसे बड़ी ये होगी है, एक ये इसकी गैलरी है, यहाँ से इसका एक गैलरी है, ये पूरी की पूरी जो है वो इसकी गैलरी है। और इधर सारे के सारे जो हैं वो म्यूजियम हैं। लेकिन इसमें दिक्कत एक ये है कि म्यूजियम में किसी भी तरह की जो है वो वीडियो को शूट करने की ये लोग जो हैं परमिशन नहीं दे रहे हैं। और म्यूजियम को सिर्फ आप जो है वो टिकट लेके देख सकते हैं, वहाँ वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं।
तो वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, तो फिर टिकट लेने का क्या फ़ायदा है। बाकी ये अंदर का इसका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, और ये 1929 से लेके और आज तक भी अगर आप इस पूरे के पूरे कॉरिडोर को देखें तो ये पूरा कॉरिडोर जो है वो एकदम मजबूत स्थिति में बना हुआ है। और जो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो मूवी थी उसकी शूटिंग भी इसी पूरे कॉरिडोर के अंदर हुई थी। और ये कॉरिडोर जो है आज भी 1929 से जो का तो ही है ये। और यहाँ पर शायद जो है इसकी कुछ रिपेयरिंग वगैरह भी नहीं दिखाई दे रही है। और बाकी जो है वो जितने भी यहाँ पर ये सामने है, ये सामने के सामने जो है ये पूरे का पूरा एक लंबा कॉरिडोर है। और इस लंबे कॉरिडोर में इससे ऊपर की तरफ स्टेयर्स पे चढ़ के ऊपर जाएंगे तो सारे के सारे म्यूजियम जो है वो उस तरफ ही है म्यूजियम। लेकिन बस दिक्कत ये है कि म्यूजियम में वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं ये। अब ये लंबा कॉरिडोर है और इसी लंबे कॉरिडोर को घूमते हुए हम आगे इसके बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो चलिए आगे इसमें बाहर की तरफ चल लेते हैं। अब हम इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर के कॉरिडोर से निकलकर बाहर आ गए हैं। और अंदर इसके 6 के 6 म्यूजियम थे, लेकिन उन म्यूजियम में किसी भी तरीके की वीडियो बनाने की इजाज़त परमिशन नहीं थी। तो अब हम जो है इसमें बाहर आ गए हैं और पीछे एक बार फिर आप ये बिल्डिंग को देख रहे हैं। और इस बिल्डिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1929 में कितनी बेहतर बिल्डिंग को जो है वो बना दिया था। और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है FRI जो है ये वो 450 एकड़ से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में यहाँ पर फैला हुआ है। ये ना केवल जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है, इसके अलावा यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के रिसर्च हो रहे हैं सिविकल्चर के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर और फॉरेस्ट के अलग अलग जो पैथोजेंस हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर साइंटिस्ट अंदर जो हैं वो अलग अलग तरीके के रिसर्च यहाँ पर कर रहे हैं। और ये दुनिया का एक बहुत ही बड़ा FRI यानी कि फॉरेस्ट का जो है ये संस्थान है और इसकी पूरी दुनिया में मान्यता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी आपको एक अच्छी इसकी जानकारी मिली होगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।